प्रकार के बछड़े बना दिए और ले गए। नित्य का यही नियम, सुबह लेकर के आते हैं, शाम को लेके चले जाते हैं, सुबह लाते हैं, शाम को ले जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत समय बीत गया लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई, और फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी लोक पर तो उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल बाल जो जैसे थे सब दिखाई दिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो वाकई में भगवान है, मैंने बड़ा अपराध किया। लेकिन ब्रह्मा जी जब तक पृथ्वी पर आए, मेरे प्रभु ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा के पार्षदों से जाकर के कहा कि अगर कोई दूसरा हम जैसा आए, तो आजकल बहरूपी बहुत घूमने लगे हैं नकली वेश बना करके, तो कोई किसी को अंदर मत आने देना, स्वयं ब्रह्मा का वेश बना करके। और ब्रह्मा के सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी को जब पता लगा, ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक में, अंदर जाने लगे, रोक दिया। कौन हो? ब्रह्मा जी कहने लगे पहरे द्वारपालों से कि क्या तुमको भांग वांग चढ़ गई है क्या? अपने स्वामी को नहीं पहचानते? मैं चतुरानन ब्रह्मा हूं। तो द्वारपाल कहने लगे कि नहीं प्रभु, हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान है। और ब्रह्मा जी को अंदर नहीं जाने दिया। तो ब्रह्मा ने प्रभु से क्षमा याचना की कि भगवान मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। भगवान ने प्रभु से 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझसे नहीं, जिनका तुमने अपराध किया है उनसे क्षमा याचना करो। तो ब्रह्मा जी उन ग्वाल वालों से क्षमा याचना करने के लिए आए। ये जगह जहां ब्रह्मा जी आए थे वो जगह आज भी है हमारे वृंदावन के पास में, कोसी जिले में आता है, कोसी तहसील में चौमुहा करके, वृंदावन से छठी करा के थोड़ा ही आगे जाके है चौमुहा। वहां पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। इस प्रकार से अघासुर का उद्धार किया। और आगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, अभी तक तो बछड़ों को चराते थे लेकिन अब बड़े हुए, तो आज गोविंद का तिलक किया माने, और गोपाष्टमी के दिन गोविंद को तिलक किया और आज से गौ चराने लग गए। और अब आज से गोविंद थे लेकिन आज से गोपाल हो गए। आज तक गोविंद थे लेकिन आज के बाद गोपाल नाम हो गया। गौ चारण करने लगे, वन में गाय चराने लगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और गौचारण के बाद समय 4:15 हुआ है, अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4:30 तक समय तो रोज आप देते ही हो ना अपनी मर्जी से, तो उतना तो होने दो कम से कम। इसके बाद प्रभु की लीला आती है, कालिया मर्दन, कालिया नाग का उद्धार किया था प्रभु ने। एक बहुत विषैला सांप और कालीदेह में रहता है, वास करता है। उसके विष के कारण, उसके विष के प्रभाव से सारी यमुना का जल इतना दूषित हो गया है कि उसके संपर्क में आने वाले पशु पक्षी भी मर जाते हैं यदि उस जल को पी लेते हैं। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि इसका कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो आज मेरे गोविंद ने एक खेल रचाया, अपने सभी संगी साथियों को, ग्वाल वालों को लिया और सबसे कहा कि चलो भैया आज खेलने चल रहे हैं। तो बैट बॉल जो खेलते हैं, गेंद बल्ले का खेल, श्री दामा की गेंद थी, लेकर के आया और लेकर के बोले चलो कहां चलोगे खेलने? तो बोले काली दह। सब मना करने लगे, बोले भैया हम काली दह नहीं जाएंगे,
वहां तो सांप रहता है, कालिया नाग रहता है, और कहीं चलो तो चलो, लेकिन वहां हम नहीं जा सकते। गोविंद ने कहा हम क्या काली दह के अंदर थोड़ी खेलेंगे, हम तो बाहर ही खेलेंगे, चलो। और सबको समझाया, सबने माना और सब चले खेलने लगे। लेकिन खेल का तो केवल बहाना था, मेरे प्रभु को तो अपनी लीला करनी थी। और खेलते ही खेलते अचानक एक ही टोल मारा और जो गेंद थी वो काली दह के अंदर चली गई। अब तो श्रीदामा मचलने लगा, भैया मेरी गेंद, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, मोकू तो मेरी गेंद चाहिए भैया। अब सब समझाने लगे, अब गेंद कहां से आएगी, वो तो चली गई काली दह के अंदर। श्रीदामा कहने लगा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। तो गोविंद ने कहा ठीक है, तुझे यदि तेरी गेंद चाहिए तो रुक जा, मैं अभी लेके आता हूं। और मेरे प्रभु कदम्ब के ऊपर चढ़ गए और कदम्ब से जमुना में कूदने के लिए उद्यत हुए। सबने मना किया नहीं, लेकिन श्रीदामा कहने लगा नहीं नहीं, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। तो मेरे प्रभु ने काली दह के अंदर प्रवेश किया, काली दह में कूद गए। और जैसे ही गोविंद काली दह में कूदे, सभी ग्वालवाल दौड़ते हुए रोते हुए नंदरानी यशोदा के पास आए, मां तेरा लाला काली दह में कूद गया। और जैसे ही मां ने सुना कि लाला काली दह में कूद गया, काली दह से कोई जीवित लौट के नहीं आता, जो उसमें एक बार चला गया वो मरने के बाद ही लौटता है। मां ने सुना, दौड़ती हुई मां यशोदा काली दह की ओर आई और काली दह पर आके रोने लगे। सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल मां यशोदा लाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाला का इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, सभी बड़े दुखी हैं। और कुछ समय के पश्चात काली दह के अंदर प्रभु गए और जाकर के कालिया नाग के ऊपर कृपा की। नाग पत्नियों ने सुंदर बालक को आते हुए कालिया दह के अंदर देखा, पूछने लगी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो बताया हमारी गेंद यहाँ आ गई है, वो लेने आए। तुम जानते नहीं हो हमारे स्वामी का प्रभाव, अगर उनकी नींद खुल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, गेंद का तो एक बहाना था, मैं तो तुम्हारे स्वामी के कल्याण के लिए ही आया हूं, जगाओ। नाग पत्नियां समझाने लगी, चले जाओ, मारे जाओगे। लेकिन गोविंद ने नहीं सुना और इतने में कालिया नाग भी जाग गए। और जब जागा उसने गोविंद को देखा, गोविंद की ओर पुकार करने लगा, लेकिन मेरे प्रभु उस कालिया नाग के फन के ऊपर चढ़ गए और उसके फन पर नृत्य करने लगे। और शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे समरिया, मेरो नाच रे समरिया। शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे समरिया, मेरो नाच रे समरिया। और शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे समरिया, मेरो नाच रे समरिया।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु ने कालिया के फन पर नृत्य करते हुए ऊपर आए, सबने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। और प्रभु ने उस नाग से कहा कि जाओ इस काली देह को छोड़ करके चले जाओ। उस कालिया नाग को नाथ दिया प्रभु ने और उससे काली देह छोड़ने के लिए कहा। तो वो कहने लगा कि प्रभु और मैं कहाँ जाऊंगा? तो जाओ रमणक द्वीप में चले जाओ। तो कहने लगा कि प्रभु गरुड़ मेरा बड़ा शत्रु है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने कहा जाओ, हमने तुम्हारे फन पर अपना चरण चिन्ह बना दिया है, जब गरुड़ इसे देखेगा तो वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ये पहचान हमने बना दी। और कालिया काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप में चला गया। काली देह मुक्त हो गई और सभी ब्रजवासी उस भय से मुक्त हो गए। इसके बाद प्रभु की एक लीला हुई, चीर हरण लीला। ब्रज की गोपियां प्रातः काल मां यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं और जाकर के कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी स्नान करने के बाद मां कात्यायनी का पूजन करती हैं और मां कात्यायनी से वर मांगती है कि हे मां, हमें नंद नंदन श्री कृष्ण पति के रूप में मिल जाए। और उनका नित्य का ये कर्म है। तो एक दिन गोविंद ने उन गोपियों से कहा कि गोपियों, तुम जो जमुना स्नान करने जाती हो ठीक है, कात्यायनी माँ का पूजन करती हो ठीक है, लेकिन यमुना में स्नान करती हो निर्वस्त्र, ये ठीक नहीं है। बिना वस्त्रों के आप स्नान करती हो, ये बात ठीक नहीं है। अरे बड़े आए पंडित जी ठीक वाले, हमें समझाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के अंदर भगवान वरुण का वास होता है, वरुण देवता का वास होता है जल के अंदर, इसलिए हमें जल में निर्वस्त्र नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोविंद ने समझाया, गोपियों के समझ नहीं आया। तो कहने गोविंद ने मन में विचार किया कि चलो एक दिन इनको बताते हैं। अब तो गोपियां अगले दिन स्नान करने के लिए प्रातःकाल आई, लेकिन मेरे प्रभु उनसे भी पहले आकर के और वहीं छुप गए। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र रखे किनारे पर खोल करके और यमुना में प्रवेश किया, स्नान करने लगी। एक दूसरे से वार्ताएं करती हुई बड़े आनंद से स्नान कर रही हैं। तब तक मेरे प्रभु ने सबके वस्त्र उठाए और ले जा करके कदम्ब के ऊपर चढ़ गए। अब तो एक गोपी कहने लगी, अरे चलो समय हो गया कि नहाती ही रहोगी, अभी मां कात्यायनी का पूजन करना है। तो एक सखी ने, एक गोपी ने जब किनारे की ओर देखा तो किसी के वस्त्र दिखाई नहीं देते। सखीरी को ले गए और चीर हमारे जुलम कर डारे। ये तो जुर्म हो गया, बताओ, हमारे कपड़े ही कोई लेके चला। राम राम। चारों तरफ देखने लगी, कोई नजर नहीं आया। एक गोपी ने देखा, कदम्ब के ऊपर श्रीमान जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं।
मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बसे संसार सागर में कहीं तुम डूब ना जाना। बसे संसार सागर में कहीं तुम डूब ना जाना। गति करके तुम अपने आप बच जाना। गुरु की गति करके तुम अपने आप बच जाना। गुरु को याद जो कर ले वो भव से पार हो जाए, वो भव से पार हो जाए। तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए। दृष्टि जब गुरु की आपके जिस तन पे पड़ जाए, दृष्टि जब गुरु की आपके जिस तन पे पड़ जाए, शरण में आके तो देखो तुम्हारा मन बदल जाए। शरण में आके तो देखो तुम्हारा मन बदल जाए। दयालु है मेरे गुरुदेव, दयालु है मेरे गुरुदेव, गले तुमको लगा देंगे, गले तुमको लगाएंगे। तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों से निवेदन, जितने भक्त पंडाल में बैठे हुए हैं आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएं। ओम कांति शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशितांगशोभां वृंदावने विकृतया मुनिगांगशंगं श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तु गुह्यं सत्यं परं धीमहि।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझी को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। ओ देख छवि वाले हारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझी को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकले है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारे दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारे दुनिया तारी। अरे होने चरणों में शीश नवाऊं। होने चरणों में शीश नवाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास के नाथिया पे हो। प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। आच बिसे बल जाऊं। आच बिसे बल जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री
सोए बेसुवार दुलारे। ललिता दिख सब सखिया प्यारे। ललिता दिख सब सखिया प्यारे। ललिता दिख सब सखिया सारे। ललिता दिख सब सखिया सारे। वो बास सदा मेरा वन पाऊं। बास सदा मेरा वन पाऊं। श्रीवागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्रीवागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझी को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। माँ चुरैया तेरी आरती गाऊं। माँ चुरैया तेरी आरती गाऊं। गाय चरैया तेरी आरती गाऊं। गाय चरैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संसार सारा मुझके जहारा। सदा बसंत त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव वरदो सदा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं देव देव। त्वमेव सर्वं देव देव। त्वमेव सर्वं ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हमारी जहाँ तक आवाज भी जा रही है, सभी से अनुरोध है कि भागवत पांडाल में सारे कार्य को छोड़ करके इस कथा अमृत वर्षा का लाभ लें। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है। आज 5वें दिन की अपनी कथा है। शेष 2 दिन और बचे हैं, यानी सारे अवसर बीत गए। तो इस आनंद को लेने के लिए बड़े बड़े देवी देवताओं को यह समय दुर्लभ होता है, जो आज हम सबके बीच में बड़े ही सरलता से प्राप्त है, और इस अवसर को हम खोए दे रहे हैं। अतः हमारा बार बार अनुरोध है कि सभी भागवत पंडाल में पहुँचें और कथा का आनंद लें। और एक विशेष सूचना देना चाहते हैं कि पूज्य हमारे व्यास जी के द्वारा से वृंदावन में एकादशी के दिन गाय के लिए गुड़ और चारे की व्यवस्था की सेवा की जाती है। तो इस बार हम लोग वृंदावन में एकादशी को नहीं हैं। वह एकादशी हम लोग को 16 तारीख के दिन यहीं फंस रही है। तो व्यास जी गांव में जाकर के जो गाय हैं वो अपनी सेवा उस दिन देना चाहेंगे। तो अतः आप लोग जो भी उस सेवा में सहयोग देना चाहते हैं या व्यास जी का सहयोग करना चाहते हैं, यही जरूरी नहीं कि धन ही महत्व है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में लिखा है कि गौधन गाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यदि अपने हृदय में हम गौ की सेवा में तत्पर रहते हैं तो वह दिन एकादशी का ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अतः दिन 16 तारीख है कि जो व्यास जी महाराज गायों को गुड़ और चारा की सेवा करते हैं, आप सब मंच से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। गाय के चारे के लिए और गुड़ की सेवा सिर्फ 100 रुपए है। आप अपने स्वेच्छा अनुसार जो भी आपकी स्वेच्छा हो वह मंच से आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और शांति का परिचय इसलिए दें कि अशांति में कथा समझ में नहीं आती।
और जितना दिल लगा के शांति से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो अपना महत्वपूर्ण समय समझ में आएगा कि हमने कुछ पाया है या कुछ खोया है। ये तो वो जाने या मैं जानूं, लेकिन श्रवण करना अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सारे कार्यों को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं तो उस अमृत वर्षा में गोता लगाने के लिए। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री सरस्वत्यै नमः।